अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेंडल का एक संकर क्रॉस। मेंडल का एक संकर क्रॉस मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्रॉस में, इस संकरण में मेंडल ने जब इकाई लक्षण के आधार पर पौधों का संकरण कराया, जब मेंडल ने इकाई लक्षण के आधार पर पौधों का संकरण कराया तो उस संकरण को मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। इसमें मेंडल ने पौधों की दो जातियां चुनी जो एक दूसरे से विपरीत गुण वाले थे। इस क्रॉस में मेंडल ने पौधों की दो जातियां चुनी जिसमें एक दूसरे का गुण विपरीत था। एक लंबा पौधा था और एक नाटा पौधा था। जब इस लंबा और नाटा पौधा के बीच मेंडल ने संकरण कराया तो पाया कि सभी पौधे जो उत्पन्न हुए वे लंबे थे। तो यह जो पौधे लंबे प्राप्त हुए संकरण के बाद उसको मेंडल F1 पीढ़ी कहे। इस पीढ़ी को मेंडल ने F1 पीढ़ी नाम दिया। अब जो ये पौधे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी के जो भी पौधे प्राप्त हुए उनके बीच मेंडल ने फिर मेंडल ने फिर क्रॉस कराया, संकरण कराया। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच जब मेंडल ने पुनः संकरण कराया तो जो पौधे प्राप्त हुए उसमें उनका अनुपात 3:1 था। अब 3:1 कैसे था? तो एक जो था शुद्ध लंबा था, दो जो था वह मिश्रित लंबा था लेकिन लंबा ही था, और एक नाटा था, बौना था। तो इसको मेंडल ने 3:1 एक संकर क्रॉस का लास्ट में आंसर बताया कि इतने जो भी पौधे प्राप्त हुए वह मतलब 3 लंबे और नाटे पौधे का अनुपात 3:1 था। अब कैसे यह हुआ, यह पूरा प्रक्रिया यहाँ देखिए। मेंडल ने दो जातियाँ चुनी, एक लंबा पौधा को डबल टी और नाटा पौधा को छोटा टी से सूचित किया जाता है। यह बहुत हल्का और समझने वाली बात है, सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। लंबा पौधा यह हो गया टॉल प्लांट और यह ड्वार्फ प्लांट हो गया। अब यह टूटेगा, मतलब आपस इसका संकरण कराएंगे। जब संकरण कराया जाता है तो यह क्रॉस का चिन्ह देते हैं, क्रॉस का चिन्ह दे दीजिएगा। अब यह टूटेगा मतलब कि दो टी है तो ये दोनों टी अलग अलग बांट दिया जाएगा। इसको बांट दिए, बड़ा वाला बड़ा में टूटा, छोटा वाला छोटा में टूटा। अब गुना करने का जैसे गुना अलजेब्रा में किया जाता है, पहला दूसरा दूसरा, वैसे गुना करेंगे। देखिए कैसे, इस पहला से इसके दूसरे वाले के पहले में होगा क्रॉस हुआ है तो अब गुना मान लीजिए कि गुना हो रहा है मन में, और दोनों टी बड़ा छोटा टी लिख दिए। फिर पहले वाले से दूसरे वाले में तो ये भी बड़ा टी और छोटा टी होगा। ये दूसरे वाले से पहले में तो ये भी बड़ा टी और छोटा टी हुआ। अब दूसरे वाले से दूसरे में तो ये भी देखिए बड़ा टी और छोटा टी हुआ। इसको मेंडल ने कौन पीढ़ी कहा? F1 पीढ़ी। और इसमें देखिए, इसमें जो भी पौधे प्राप्त हुए वे सभी लंबे थे। तो मेंडल पुनः इसका संकरण कराए। इसका संकरण पुनः कराने का मतलब है, आपको जो दिखाना है उसमें एक जगह दोनों टी को लिख लीजिएगा, फिर एक जगह दोनों टी को लिख दीजिएगा। फिर इसको सेम प्रक्रिया ऊपर जितना किए हैं उतना नीचे करेंगे तो यह अलग होगा। बड़ा टी अलग, छोटा टी अलग कर दिए। फिर गुना करेंगे वैसे ही, पहला दोनों टी, फिर पहला दूसरा, बड़ा टी छोटा टी, फिर दूसरा पहला, बड़ा टी छोटा टी, फिर दूसरा दोनों छोटा टी। तो यह जो हुआ यह शुद्ध लंबा हुआ
यह दोनों जवन हुआ तो मिश्रित लंबा हुआ, और यह जो है यह नाटा हुआ। मतलब एक, यह एक है, यह 2 की संख्या है और यह 1 है। मतलब कि इसका अनुपात जो है, रेशियो जो था, रेशियो मतलब अनुपात, यह कितना था, 3:1 था। और नीचे लिख देंगे एक संकर क्रॉस फिगर का नाम। ऐसे करके मेंडल का एक संकर क्रॉस है। यह आप लोगों को आशा है कि समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा से बताए हैं, इसको समझिएगा।